एक छोटे से गांव में, जहां चारों ओर हरियाली और शांति थी, वहां दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था राजेश और दूसरे का नाम था सुरेश। राजेश स्वभाव से बहुत ही दयालु और ईमानदार था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। इसके विपरीत सुरेश बहुत ही लालची और मतलबी था। वह केवल अपने फायदे के बारे में सोचता था और अक्सर दूसरों को धोखा देने की कोशिश करता था। राजेश एक छोटा सा खेत जोतता था, जिससे उसका घर चलता था। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। राजेश का खेत सूखने लगा, जिससे वह बहुत चिंतित हो गया। उसने सुरेश से मदद मांगी, क्योंकि सुरेश के पास एक कुआं था जिसमें अभी भी थोड़ा पानी था। राजेश ने विनम्रता से कहा, सुरेश, मेरे खेत को पानी की सख्त जरूरत है। अगर तुम मुझे थोड़ा पानी दे दो तो मेरी फसल बच जाएगी। सुरेश ने मौका देखा और लालच में आकर बोला, मैं तुम्हें पानी दूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी आधी फसल मुझे देनी होगी। राजेश जानता था कि यह बहुत अनुचित मांग है, पर अपनी फसल बचाने के लिए उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसने भारी मन से यह शर्त मान ली। सुरेश ने राजेश को पानी तो दिया, पर राजेश की मजबूरी का फायदा उठाकर वह मन ही मन बहुत खुश हुआ। अगले ही साल गांव में बहुत अच्छी बारिश हुई। राजेश का खेत हरा भरा हो गया और फसल पहले से भी बेहतर हुई। दूसरी ओर सुरेश ने सोचा कि अब उसे खेती करने की क्या जरूरत है, वह तो राजेश से फसल ले ही लेगा। इसलिए उसने अपना खेत जोता ही नहीं और आलस करता रहा। जब फसल काटने का समय आया तो सुरेश खुशी खुशी राजेश के पास अपनी आधी फसल लेने गया। राजेश ने मन से सुरेश से कहा, सुरेश, पिछले साल तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया था। मैंने तुमसे पानी मांगा था, पर तुमने मेरी आधी फसल की मांग रखी। क्या तुम्हें याद है? सुरेश सिर झुकाकर खड़ा रहा। राजेश ने आगे कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। तुमने मेरे साथ बुरा किया था। इस साल तुम्हें मेरे खेत से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने खुद अपना खेत जोता ही नहीं। अगर तुमने मेरा साथ दिया होता और थोड़ी मदद की होती तो आज मैं खुशी खुशी अपनी फसल तुम्हारे साथ बांटता। सुरेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने लालच और मतलबी व्यवहार के लिए राजेश से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब से ईमानदार और मददगार बनेगा।